हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं मैथ पेपर 1 के बारे में, जिसमें 30 क्वेश्चन आता है। आपका 15 क्वेश्चन कंटेंट से होता है और 15 आपका पेडागोजी सेक्शन से होता है। तो हम कंटेंट का बात करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? कहता है 168 मीटर लंबी एक रस्सी को नौ नौ बटे नौ पुनः 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। देखिए इसका क्या मतलब है। 9 × 1/3 का मतलब होता है 28/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया है। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? देखिए इसका क्या है, एक रस्सी है, ये 168 मीटर लंबा है और इसको हम क्या किए हैं कि जो बाट काट रहे हैं वो 28/3 मीटर टुकड़ों में काट रहे हैं। तो इसको क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, सीधा सा बात है, बराबर इक्वल भागों में हमको काटना है। तो आप इसको इससे भाग कर दीजिए। जब आप भाग कीजिएगा 168 और ये 28 आपका नीचे ही रहेगा, ये जो नीचे 3 है वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। जब यहाँ से आप काटिएगा तो ये कितनी बार में जाएगा, आप अगर कीजिएगा तो देखिए 8 का पढ़ा 6 बार पढ़िएगा, 8 छक्के 48, 8 बचा कितना, 4 6 9 12, 12 4 16, तो 6 बार में जाएगा। और 6 को 3 से गुना कीजिएगा 18, मतलब 18 टुकड़ा क्या होगा आपका प्राप्त होगा। ठीक है, 168 मीटर लंबी रस्सी है और 9.1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो हमको कितना टुकड़ा प्राप्त होगा? तो कुछ नहीं करना, सिंपल 168 को 28/3 मीटर से आप भाग कर दीजिए। जो आपको प्राप्त होगा आप उतना ही टुकड़ा रस्सी काटिएगा। तो हम कह सकते हैं एक का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? देखिए यहाँ पे एक योग दिया हुआ है आपको और कह रहा है कि के प्लस पी का मान क्या होगा। देखिएगा आप यहाँ पे 3 और 2 का मान 5 हुआ, जीरो में 9 जोड़िएगा 9 ही होगा। लेकिन यहाँ पे आखिर इस पी की जगह पे क्या रखिएगा कि जोड़ने, एक से जोड़िएगा तो जीरो होगा। देखिए यहाँ पी का मान अगर हम 9 रखेंगे, पी का मान अगर हम 9 रखेंगे, 9 प्लस 1 करेंगे तभी तो 10 होगा। 10 का जीरो बचा एक, 7 3 10, 10 1 11, जो इधर से हासिल आया। 11 का एक बचा एक, 4, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 7 4 11 रखेंगे, और जो इधर से हासिल एक आया था, तब ना 7 4 11 और 11 और एक 12 होगा, 12 के 2 हासिल एक, 8 6 14 एक 15, 15 के 5 हासिल एक, 5 2 7 एक 8। तो देखिए के का मान क्या आया आपका, 7 आया, और पी का मान क्या आया, 9 आया। 9 और 7 को जोड़िए कितना होगा, 16 आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका 16 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में इतना इतना दिया हुआ है, तो छठे दिन का तापमान क्या होगा? तो आपसे क्या पूछ रहा है कि छठे दिन का जो तापमान होगा वो क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, कुछ नहीं करना है, सीधा सा बात है कि 6 दिनों का जो औसत तापमान था वो कितना था। देखिए 6 दिनों का औसत तापमान 32 है, तो हम कह सकते हैं कि 6 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा। देखिए 6 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 32 डिग्री का आप 6 से गुणा कर दीजिए। ये आएगा कितना, 6 दूना 12, 2 हासिल एक, 6 18 एक 19, 192 डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो जाएगा 6 दिन का कुल तापमान। अब पहले 5 दिन का दिया होगा, उस 5 दिन को जोड़िए और 192 से घटा दीजिए, तो वही आपका छठे दिन का तापमान निकल जाएगा। जब आप इसको जोड़िएगा, देखिए 5 और 5 10, 5 और 5 10, जीरो बचा एक बचा, ठीक है। और कहीं डेसिमल वाला ये नहीं है। 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6 1 7, कितना 8, जो एक हासिल बचा था। 3 6 3 9, 3 6 12, 3 5 6 15, कितना है ये सब का जोड़, ये सभी का जोड़ कितना आया, 158 आया। ठीक है, तो आपको निकालना है कितना, छठे दिन का तापमान निकालना। तो कुछ नहीं मत करिए, छठे दिन का तापमान, छठे दिन का तापमान कितना हो जाएगा आपको, 192 से आप माइनस कर दीजिए 158 को, ये आपका कितना हो जाएगा,
34 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का जब औसत निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितना संख्या दिया होता है उसको जोड़ते हैं और टोटल जितना संख्या होता है उससे हम भाग देते हैं, यही ना करते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे 6 दिन का औसत दिया हुआ है, तो हमको टोटल निकालना है, तो औसत को दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका निकल गया। और हम यहाँ पे 5 दिन का तापमान दिया हुआ, इस पांचों को जोड़िए और जो ये कुल दिन का तापमान है इसे घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो छठा ही दिन का ना तापमान बचेगा। तो इस तरीके से 3 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स और वाई, क्या कह रहा है कि एक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 है। एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। यदि एक्स का मान 36 है तो वाई का मान क्या होगा। ठीक है, क्या होगा ये चीज कह रहा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए एचसीएफ ऑफ 42 एंड 120 आप निकालिएगा, तो देखिए 42 को हम लिख सकते हैं, देखिए 42 को फैक्टर करके हम लिख सकते हैं 6 गुना 7, ठीक है। और 120 को अगर हम लिखने के लिए बोले तो इसको आप लिख सकते हैं 6 गुना 1, 6 गुना 20। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 6 एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एलसीएम, एलसीएम ठीक है ऑफ किसका, एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स एंड वाई का, देखिए क्या है एलसीएम एक्स एंड वाई का, तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्या है आपका 4। देखिए एचसीएफ का देखिए एलसीएम एचसीएफ ठीक है 42 120 किसका, एचसीएफ का 4 गुना है, तो एचसीएफ का 4 गुना है तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ हमको किसका निकालना है, एक्स एंड वाई का। तो क्या कह रहा है कि एचसीएफ और 2 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना में 6, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कह रहा है यहाँ, तो वाई का मान निकालिए, देखिए ठीक है एचसीएफ एक्स वाई का 24 निकला, एलसीएम एक्स वाई का आपको 12 निकला। और सीधा सा बात आप जानते हैं, दो संख्या को जब आप गुना करिएगा वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई ठीक है ना, एलसीएम एक्स आपका कितना है, एक्स का मान आपका 36 यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 36 गुना में वाई, और यहाँ से एलसीएम का मान कितना है आपका 24 गुना में आपका 12 हो जाएगा। आप काटिएगा, देखिए 12 या 36, 3 से काटिएगा 8 बार में 3 × 8 = 24, हम कह सकते हैं वाई का मान कितना हो जाएगा आपका 8, आंसर सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, देखिए एक्स और वाई एलसीएम जो है और एचसीएफ क्या 42 और 120 का, देखिए 42 और 120 का क्या दिया हुआ है, एचसीएफ का 4 गुना। सबसे पहले और 42 और 20 का आप एचसीएफ निकालिएगा ना, तो 42 और 120 का एचसीएफ हम निकाले 6 है, एलसीएम इसका 4 गुना है तो एलसीएम इसका 4 गुना 24 लिखे, और एचसीएफ जो है एचसीएफ इसका 2 गुना है तो लिखे ना 2 गुना 12, 6, अब 12 आया। अब कह रहा है कि x का मान आपको 36 दिया हुआ है, तो दो नंबर को गुना करके जो वो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है गुना के। तो यहाँ x का मान 36 दिया हुआ है और एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं, तो हम y का मान निकाल सकते हैं, सीधा सा बात है। तो आपका 4 का ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम होगा, किसका मान सबसे कम होगा, तो सबको जोड़िए, सीधा सा बात है। अगर आप यहाँ पे जोड़िएगा, यहाँ पे जोड़ देखिए कितना, 0 0 लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। 2 7 2 9 आएगा, ठीक है। 8 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1 आएगा, 3 1 4 44 90 आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप जोड़िएगा, देखिए जोड़ है और घटा है, ठीक है। इसको आप जोड़िएगा तो 5 1 6 5, ठीक है, 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4, 45 56 से आप घटाइएगा, ये 6 6 बचेगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपका 15 में से 8 जाएगा, कितना 7 बचेगा, और यहाँ आपका 4 4 44 76 आपका, ठीक है। आप इसको जोड़िएगा, देखिए यहाँ पे 4540, ठीक है। यहाँ देखिए 4500
40 में से 128 को घटाइएगा तो यहाँ आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया कितना, आपका 1 बचेगा। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका, 4, फिर यहाँ 4 उतर जाएगा। अब देखिए 4600 में इसको घटाना है, तो इसको पहले जोड़ दीजिए, 179। यहाँ 10 में से 9 गया कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, 9 में से 7 गया कितना, 2 बचा। 5 में से 1 गया कितना, 4 बचा। यहाँ आएगा आपका 44 21। सबसे कम बोलिए तो कौन है आपका, यही ना दिख रहा है आपका, 44 12 सबसे कम दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया। देखिए क्या किया है कि आधा केक जो है वो अपने 3 सहेलियों को दिया है। ठीक है, और क्या कहा है कि 1/4 भाग, आधा आधा, देखिए आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया है, 1/2 केक। ठीक है, और 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। देखिए 1/4 भाग अपनी बहन को दिया और शेष जो है अपने लिए रखा है। अब आप बताइए, रिमाइनिंग जो रखा वो शेष जो रखा वो अपने लिए, वो कितना रखा, एक में ही से रखा होगा ना। अब 1/2 भाग तो हम सहेली को दिए हैं और 1/4 भाग हम किसको, बहन को दिए हैं। पहले हम यहाँ से शेष निकालते हैं, एक माइनस में जब इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके देखिए नीचे, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहिएगा तो इसको अगर आप दो से देखिए, ऊपर नीचे दो से अगर मल्टीप्लाई, दो दो चार, तो जोड़िएगा 3/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो शेष इसके पास कितना बचेगा, 1/4। इतना ये सॉल्व करने के लिए आना चाहिए जल्दी से, ठीक है ना। छोटा कैलकुलेशन है, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद कहता है कि थोड़ी देर में उसकी 2 सहेली और आ गई। क्या करती है कि उसकी सहेली, 2 सहेली और आ जाती है, और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए। जो अब उसका अपना केक होता है उसको वो क्या करता है, 3 बराबर हिस्सा करता है, और तीनों इसको मिलकर खाता है। तो उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, तो जो श्वेता है वो उस केक का आखिर कितना भाग खाया। देखिए तीन, इस शेष, ये शेष जो है वो श्वेता का है। ठीक है, 1/4। अब 1/4 उसका 3 दोस्त आ गया, इसी श्वेता के पास जो है, इसी को वो बराबर भागों में बांटती है, बराबर 3 भागों में। तो बराबर 3 भागों में करती है, तो चेंज कीजिएगा, 1/3 1/12। तो कहने का मतलब है श्वेता जो है पूरे केक का कितना, 1/12 भाग खाई। क्वेश्चन सिंपल है, श्वेता का जन्मदिन था, श्वेता ने केक काटा, 1/2 अपनी सहेली को दिया और 1/4 भाग अपनी बहन को दिया। जो शेष बचा वो अपने पास रखा, ये 1/4। लेकिन क्या हुआ कि इसको 2 सहेली और आ गई। अब उसको, उस केक को वो क्या की, जो शेष केक था उसके पास 1/4 भाग, उसको वो 3 बराबर हिस्सों में बांटी ताकि तीनों मिलकर खाए। ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटी, तो श्वेता जो है केक का 1/12 भाग खाई। तो 6 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिएगा, क्या कह रहा है, 2 × 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है। सीधा सा बात है, यहाँ कह रहा है 2 + 1/2 का समकोण कह रहा है आपका। ठीक है, 180 और प्लस में आपका 45, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका, 225 आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, 7 का आपका ऑप्शन सी 225, सीधा सा बात है, समकोण कह रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 4 = 5, 5/2 गुना में आपका 90। इसको काटिएगा, ये 45 होगा, 5×5 = 25, 5 बचा 2, 5 चौके 20, 20 2 22। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ज्यामिति, आंकड़ों, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों के दो सममित रेखाएं होती है। क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पे देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका बात कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और समांतर चतुर्भुज का मतलब पैरेललोग्राम, और समचतुर्भुज का मतलब आपका रोम्बस। ठीक है, उसके बाद आयत का मतलब आपका रेक्टेंगल, वर्ग का मतलब आपका स्क्वायर। में से किन आकारों की दो सममित रेखाएं होती है, समबाहु त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज। देखिए अगर हम आपसे बात करें कि सममित रेखाएं, ठीक है, कि आखिर कौन सा शेप का जो है एग्जैक्टली टू लाइन सिमेट्री होता है। ठीक है, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करेंगे, उसका 3 रेखा है, तो 3 आपका क्या हो जाए, तीनों बराबर है। देखिए तीनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा उसका, आपका 3 इक्विलेटरल मतलब 3 उसका
आपका ये हो जाएगा, सिमेट्री लाइंस हो जाएगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम का अगर बात कीजिएगा तो वहां पे क्या होता है, आपका जीरो होता है। और रोम्बस में क्या होता है, आपका सममित दो रेखा होता है, दो डायगोनल, ठीक है, जो डायगोनल के अलोंग होता है। अगर हम रेक्टेंगल का बात करें, वो क्या होता है, उसका भी दो सममित रेखा होता है, जो कि क्या होता है, थ्रो मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। देखिए, रेक्टेंगल का अगर बात कीजिएगा, इसका भी दो सममित रेखा होता है थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये देखिए ये, ठीक है। और डायगोनल का अगर, ये रोम्बस का अगर आप बात कीजिएगा, ये होता है सममित रेखा अलोंग डायगोनल्स, ठीक है। ये होता है इसका दो, ठीक है। तो इस और स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, ठीक है, चारों साइड बराबर होता है। स्क्वायर का क्या होता है, चार सममित रेखा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो आकृति का सममित रेखा होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आयत और समचतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन सी वो मेरा सही आंसर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन दिया हुआ है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग और राइट है। दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती है हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। देखिए क्या कह रहा है कि दो गिवन पॉइंट दिया हुआ है, उससे अनेक रेखाएं हो सकती है, जा सकती है गुजर कर। दिए गए एक बिंदु से होकर जाती है, केवल एक रेखा हो सकती है, ठीक है। या तीन रेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। कहने का मतलब है थ्री कोलिनियर पॉइंट्स कैन नॉट फॉर्म अ क्या ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दो अधिक कोणों का योग सदैव एक परिवृत्तीय कोण होता है। कहने का मतलब है सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा, 360 से छोटा। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए एक चीज जान लीजिए आप, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती है अनेक रेखाएं हो सकती है, हाँ, फॉल्स है। सिर्फ एक ही, ओनली वन लाइन थ्रो टू पॉइंट्स, मतलब सिर्फ एक ही लाइन जा सकता है आपका दो पॉइंट से। देखिए अगर दो पॉइंट दिए हैं, ये दो पॉइंट, यहाँ सिर्फ एक लाइन जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा में कह रहा है कि आपका दिए गए एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा जाती नहीं, एक बिंदु अगर है तो यहाँ से बहुत रेखा जा सकती है, इनफैक्टली मेनी लाइंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी गलत है आपका। उसके बाद कह रहा है तीन रेखीय बिंदु, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज नहीं बना सकता है, हाँ? देखिए जो आपका कह रहा है कि वो सही बात है, नहीं बना सकता है, क्यों, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स जो है होता है वो एक स्ट्रेट लाइन। देखिए ये कॉलिनियर पॉइंट्स होता है, ये तीन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये है ना, ध्यान रखिएगा। तीन कॉलिनियर, एक तीन संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सही है। दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रवृत्ति का कोण होता है। कहने का मतलब है कि जो आपका दो अधिक कोण का योग सदैव एक प्रवृत्ति को नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है। अब मान के चलिए हम दो अधिक को 90 से बड़ा कौन होता है, आपका 100 ले लेते हैं, 100 प्लस 100 जोड़िए कितना होता है आपका, 200 होता है। ये रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स है। लेकिन आप अगर हम क्या जोड़ेंगे, 91 91 को जोड़ेंगे, ये भी आपका 182 जो रिफ्लेक्स है, ठीक है, क्या होता है, रिफ्लेक्स है। लेकिन डिपेंड करता है, क्या करता है आपका कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, ठीक है, जो आपका ये होता है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम आपको करके बताएं, देखिए मान लीजिए 91 लीजिएगा सबसे, ये तो ये 182 होगा, ठीक है, 182 होता है। तो अगर आप कहिएगा यहाँ पे आपका 100 प्लस 100 भी लीजिएगा तो वो भी क्या होता है आपका 200, मतलब 360 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दो अधिक कोणों का योग क्या होता है, हमेशा जो आपका एक रिफ्लेक्सिव एंगल होता है, ठीक है, होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा एक और चार जो है वो दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक और चार जो है वो मेरा क्या है, दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक रेलगाड़ी 8:30 बजे पर चलना आरंभ प्रारंभ किया
उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की है। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची है? इस क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहली बात है देखिए, 420 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से बात कीजिए। 420 किलोमीटर की दूरी जो है 70 किलोमीटर, अगर हम पहले टाइम की बात करेंगे, टाइम एक मान के चलिए, तो वो हो जाएगा 420 किलोमीटर बटे 70, तो ये आपका यहाँ 6 घंटा। ठीक है, देखिए डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड, वही आपका टाइम होता है। देखिए आप बता देते हैं, ठीक है, टाइम का अगर बात कीजिएगा डी अपॉन में एस आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तथा 120 किलोमीटर जो है वो 80 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, ये आपका हम ले लिए 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो इसको काटिएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये 1 पॉइंट क्या, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशन पर रुकती है। ठीक है, हॉल्ट करती है, रुकती है, अगर रुकती है तो अगर आप देखिएगा, ठीक है, रुकी कितना, 5 मिनट, प्लस में 8 मिनट, प्लस में 12 मिनट, तो ये टोटल कितना, 12 8 20, 20 5 25, 25 मिनट आपका, ठीक है, 25 मिनट होल्ड किए। तो उसके बाद कह रहा है आपका कि टोटल ट्रेवल टाइम इसको कितना लगा, 6 घंटा, 1 घंटा 7 घंटा, ठीक है, 7 घंटा 30 मिनट, टोटल कितना लगा, 7 घंटा 30 मिनट। ध्यान रखिएगा, 7 घंटा 25, हाँ, सॉरी 25, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 55, ये आधा घंटा है ना, तो ये आपका 55 हो जाएगा ना, 5 5, हम 25 5 30 जोड़ लिए, ठीक है, 7 घंटा 55 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि अराइवल टाइम जो था वो आरंभ किया था 8:50 AM पर, तो वो कितना बजे पहुंची होगी, देखिए, ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा 8:50 AM पर, ठीक है, चलना आरंभ की थी, और 7 घंटा 55 मिनट बाद, तो अब देखिएगा 8 7 कितना हुआ, 15 हुआ, 3 बज गया, ठीक है, 50 में से इधर 10 दीजिएगा, तो इधर अगर 10 जोड़िए, इधर ही आप 5 जोड़िएगा तो 60 हुआ, तो कितना, 16 हुआ, 4:45 पर, शाम के 4:45 पर ये क्या होगा, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचिएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, सबसे पहले आप यहाँ से समय निकालिए, एक टाइम, यहाँ से समय निकालिए, फिर सभी स्टेशन पे जो हॉल्ट किया, रुका जो है, उसको जोड़िए, उसके जोड़ने के बाद टोटल टाइम को निकालिए। ठीक है, उसके बाद वो साढ़े 8 बजे, 8:50 पर चलना आरंभ किया था, उसमें उस पे टोटल टाइम को जोड़िए आप, तो देखिए 8 और 7 जोड़िएगा 15 होगा, ठीक है, 15 होगा, 55 में अगर इधर से 5 दे दीजिएगा 7, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 15 में 1 जोड़िएगा 16, 16 का मतलब 4 बज गया, यहाँ से आप 5 इसको देखे तो 1 घंटा बचा, इसको क्या 45, तो 4:45 PM। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, का सही है, मतलब, ठीक है, 2 लीटर जो है वो कम है 205 ml से, क्या 2 लीटर कम है आपका? हाँ, ये गलत है, 2 लीटर कम नहीं है, बल्कि 2 लीटर आपका ज्यादा है, ये 205 ml आपका कम है। ठीक है, ये 2 लीटर जो है, ये जो इस तरीके से ये कम है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, बल्कि 2 लीटर ज्यादा है 205 ml से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हुआ, ये गलत हुआ। अब कह रहा है 1.69 मीटर बराबर है इतना, देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, अब यहाँ पे 1.69 मीटर गुना 100 सेंटीमीटर कीजिएगा, तो यहाँ से ये कटेगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 169 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहाँ 1690 सेंटीमीटर, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी क्या है आपका, गलत है। अब देखिए, यहाँ कह रहा है 6.225 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 ml से, ठीक है, 6 लीटर, देखिए 6 लीटर 25 ml का मतलब है, हम सिर्फ अभी इसका मतलब बता रहे हैं, देखिए 6 लीटर 25 ml का मतलब है कि 6000 ml, और प्लस 25 25 ml जोड़िएगा कितना होगा, 6025 ml आया, ठीक है, ये आया।
कह रहा है कि ये जो है अधिक है, ये वाला अधिक है, तो इस वाले को देखिए 6.25 लीटर, देखिए 6.25 गुना में लीटर 1000, यहाँ से हटाइएगा डेसिमल जीरो, ये जीरो कट गया, ये आया 6250 ml। तो भाई ये ना अधिक हुआ, ये ना अधिक हुआ, ये ना अधिक हुआ, तो क्वेश्चन तो कह ही रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो गया, और हम चौथे ऑप्शन को चेक करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, तो आपका हो गया कितना, 11 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर आप 12 को देखिएगा, मानचित्र पर दो शहरों के बीच का दूरी क्या है, आपको 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी देखिए क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर का जो भूमि है ना, वो किसके बराबर है, 3 किलोमीटर के बराबर, ये बराबर कर दिया है 3 किलोमीटर के। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से अगर हम निकालने के लिए कहें, आपको 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इसको हम दो से गुना कर दे, इसको दो से, देखिए 1 सेंटीमीटर, इसको एक बनाने के लिए देखिए यहाँ हम कर रहे हैं आपको 0.2 को अगर 0.5 को अगर दो से गुना कीजिएगा, तो ये 0.10 आएगा, ये डेसिमल हटेगा तो जीरो खत्म हो जाएगा, तो एक बचेगा, 1 सेंटीमीटर 6 किलोमीटर के बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ हमको कह रहा है कितना, 19.2 सेंटीमीटर, तो गुना कर दीजिए 6 से, सीधा सा बात है ना। तो आपका 6 से देखिए, यहाँ 6 से गुना कीजिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 × 12, 12 के 2 हासिल 1, 9 × 54, एक 55, 55 का 5, 111.5 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये दूरी किस में कह रहा है, मीटर में निकालने के लिए। अब देखिए मीटर में निकालेंगे तो 115.2 गुना में कितना, 1000 मीटर। ये डेसिमल हटाइए, नीचे में एक जीरो, ये जीरो कट गया, 115200, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 12 का ऑप्शन डी जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा, देखिए जेड है, ठीक है, 11 जेड है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या क्या है, 2y4 है, 3x9 है, 4 4, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 26 पे है, 25 पे है, और ये 24 पे है, W 23 पे है, तो यू भी, ये यहाँ आपके भी हो जाएगा, 5 भी 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 13 का ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आदित्य अपने एक दिन के समय को निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्र कोणों का अंतर बताना है। सबसे पहले तो आप टोटल का योग कर लीजिए। ठीक है, 7 6 13, ठीक है, 7 6 13, 13 और 7 20, 20 4 24 घंटा हो गया। ठीक है, हमको क्या कह रहा है कि सोने और खेलने का अंतर, सोने और खेलने का अंतर कितना हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, है ना, 4 घंटा हो जाए। अब बोलिए 24 घंटा 360 के बराबर, तो हमको 4 घंटा का मान निकालना है, 360 बटे में 24 गुना में 4, 4 छक्के 24, छक्का के 36, 60 हो गया आपका आंसर। 14 का ऑप्शन ए आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, 14 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए सात, देखिए यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, 7 6 13, ठीक है, 13 और 7 कितना हो, 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सोने और खेलने, सोने और खेलने में आपका माइनस, तो यहाँ सॉरी, यहाँ आपका 5 घंटा कह रहा है ना, तो 5 घंटा कह रहा है, तो इसको मिस हो गया, ये 5 घंटा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर आप 5 घंटा में देखिएगा इसको, तो हम आपको बता देते हैं जल्दीबाजी में, 5 घंटा कह रहा है। ठीक है, 5 घंटा कह रहा है, 7 में से 2 घटाइएगा तो ये 5 घंटा होगा। तो यहाँ से आपका 5 घंटा निकालने कह रहा है, 360 बटे में 24 गुना में 5, 12 दूना 24, 12 तिया 36,
दो से 15, 15 पच्चे 75, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, आपका 5 शहरों कि किसी दिन के 2 AM तथा 2 PM का तापमान नीचे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि किस शहर का तापमान में न्यूनतम वृद्धि है। देखिए किस में न्यूनतम सबसे कम जो वृद्धि है वो आप अब माइनस करके अगर आप देखिएगा चीजों को, 36 में से आप 21 माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 36 में से 21 माइनस कीजिए तो ज्यादा ही लग रहा है आपका। दिल्ली में 28 में से 18, तो यहाँ भी 10 के अप्रोक्स लग रहा है। अगर कोलकाता का आप बात कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता का आप बात कीजिए तो ज्यादा ही 28 12 16 38, ये भी ज्यादा है। और 12 में अगर दो आप माइनस देखिए, दिल्ली और श्रीनगर में आप कर सकते, देखिए 12 में से अगर 2.3 घटाइए, 10 में 7 गया, और यहाँ आपका कितना बचा, आपका ये 11 9.7। अब देखिए 28.5 में अगर हम 18.9 घटाए तो 15 में से 9 गया 6, और यहाँ आपका है 17 9 9.6, तो 9.6 आपका कम है। तो हम कह सकते हैं 15 का ऑप्शन बी जो है वो आपका दिल्ली क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है कि आप ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के इर्द गिर्द ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। चीजों को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें। चलिए आपसे विदा लेते हैं यहीं पे।